पांडे। आज हम आपको चैट जीपीटी के बारे में बताएंगे कि चैट जीपीटी है क्या और ये कैसे काम करता है, इसकी क्या फीचर्स है और इसको कैसे हम यूज़ करेंगे और इसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि गूगल जो है, गूगल पे ये काफ़ी फाइट करेगा, गूगल के साथ कम्पीट करेगा, गूगल को पीछे छोड़ देगा। इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या एक्चुअली, चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक तरह से चैट बॉट है जो कि ओपन एआई वालों ने उसको बनाया हुआ है और 2022 में उसको बनाया गया है और लॉन्चिंग की गई थी इसकी 30th नवंबर 2022 में। और एक तरह से ये चैट बॉट है, बट ये नॉर्मल चैट बॉट नहीं है, साधारण चैट बॉट नहीं है। ये आपका ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट है। ठीक है, इसे ओपन एआई वालों ने बनाया है और सैम अल्टमैन जो है इसके सीईओ हैं, जो कि इसको उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो एक्चुअली अब चैट जीपीटी के बारे में हम बात करेंगे कि अब ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी के बारे में बताएं कि चैट जीपीटी एक्चुअली इसका जो एक ये एब्रीविएशन है और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो है आपका कि इसको जी फॉर स्टैंड फॉर जनरेटिव, पी फॉर प्रीट्रेंड और टी फॉर ट्रांसफार्मर, जो कि ओपन एआई वालों ने इसको क्या किया है, इसको बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो जैसा कि आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस जो आपका ओपन एआई है वो इसे बनाया हुआ, तो ये पूरा कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। तो इसका जैसे कि हम बताएं कि ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे हम लोग गूगल पे कोई चीज़ हम लोग सर्च करते हैं, सर्च इंजन जो गूगल है उसमें हम लोग सर्च करते हैं, तो सर्च करने पे हम लोग को क्या होता है, पूरा सारे लिंक मिल जाते हैं जहाँ से हमारे क्वेरी का सॉल्यूशन या हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। बट अगर चैट जीपीटी की अगर बात करें तो चैट जीपीटी एक्चुअली करता क्या है कि जो भी आप क्वेरी करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, उसका डायरेक्ट आपको आंसर देगा, वो लिंक नहीं प्रोवाइड करेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर चैट बॉट जीपीटी की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट टू टेक्स्ट ये करता क्या, रिस्पॉन्ड करता है। टेक्स्ट में आप क्वेरी करेंगे तो टेक्स्ट में क्या करेगा, वो उसका सोल्यूशन रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो अभी इसकी लॉन्चिंग जो है कंप्लीट लॉन्चिंग नहीं है हुई है और इसका कह सकते हैं बीटा वर्जन ये मार्केट में आया हुआ है, जिसको लोग सभी यूज़ कर रहे हैं और इसका जो फीडबैक आया लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा है, बेहतर आया है और काफ़ी लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यूजर की संख्या बताएं तो मोर देन 2-3 मिलियंस आपके क्या है इसके यूज़र हो चुके हैं अभी तक। बीटा वर्जन में ही आपको बताऊं, ये 2-3 मिलियन के आसपास इसका यूजर बन चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है जो कि टेक्स्ट से टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड करता है, टेक्स्ट की क्वेरी लेता है, टेक्स्ट में क्वेरी लेगा और टेक्स्ट में ही क्या करेगा, उसको आपको देगा, उसका सोल्यूशन देगा क्वेरी का। ठीक है, और जिसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे हमको कोई ऐसे लिखना हो, चाहे स्क्रिप्टिंग करना हो, चाहे हमें कोई कवर लेटर बनानी हो, ठीक है, बायोग्राफी क्रिएट करना हो, रिसर्च पेपर्स तैयार करने हो और असाइनमेंट्स तैयार करने हो, तो ये यहाँ से आपको आपके क्वेश्चंस को, आपके जो रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करेगा। और रही बात चैट जीपीटी के, अगर हम एक लाइफ साइकिल क्या है इसकी, अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये चैट जीपीटी प्रोग्राम जो है ये 2015 से स्टार्ट हो चुका था, जिसमें कि एलन मस्क ने इस पे
उन्होंने इस पर सैम अल्टमैन के साथ मिल करके ये काम शुरू किया था। बट शुरुआत में ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होने की वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ नहीं पाया ये प्रोजेक्ट। तो उसके बाद 2-3 साल बाद फिर इस पे फिर से काम 2-3 साल बाद क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को एलन मस्क ने लीव कर दिया, इस पे काम करना बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने के कंपनी के ओनर जो हैं, उन्होंने क्या किया कि अल्टमैन के साथ कंसल्ट किया और उन्होंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने फिर इन्वेस्ट किया अल्टमैन के साथ मिल करके। तो इस पे अभी भी क्या है कि जो भी फंडिंग हो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो फिर एक उसके बाद क्या हुआ कि इस पे काम कर वर्कआउट हुआ। फिर उसके बाद 30 नवंबर 2022 को फिर इसकी क्या हुई, एक प्रोटोटाइप बना करके लोगों को दिया गया यूज़ करने के लिए, जिसको हम लोग बीटा वर्जन भी कहते हैं। हम्म तो इस तरह से ये अभी चल रहा है। और अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो कैसे काम करता है और कैसे उस पर वर्कआउट किया जाता है। थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लें। तो सबसे पहले जैसे कि हम बता दें कि चैट जीपीटी एआई बेस्ड चैट बॉट है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की भी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है, जिसमें कि आपको पहले से बहुत सारे डेटा क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। स्टोर करने के बाद जो डेटा स्टोर होता है उसी डेटा के बेसिस पे क्या होता है, जो आपके मशीन होगी वो लर्न करेगी, इटसेल्फ लर्न करेगी। लर्न करने के बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा उस प्रीवियस डेटा के बेस पे देगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चैट बॉट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं उतने ही डेटा से रिलेटेड इटसेल्फ लर्न करके आपको रिस्पॉन्स कर देगा या फिर रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर हम चाहें कि ऐसे डेटा को हम लोग फेच करना चाहे या ऐसे क्वेरी को करना चाहे जो कि उस चैट बॉट के अंदर पहले से स्टोर ना हो, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमारे पास एक जो भी इंफॉर्मेशन है फ़िलहाल, जो हमारी जहाँ तक बात है, तो उसमें कम से कम 2021 तक के डेटा अवेलेबल है। तो 2021 तक के जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहें तो हम चैटबॉट के थ्रू ले सकते हैं। बट उससे आगे के इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ 21 तक के डेटा क्या है, 2021 तक के डेटा उसमें फीड किया हुआ है। ओके, तो फिलहाल ये नहीं कह सकते कि 21 तक की डेटा इसमें फीड रहेगा। आगे चल कर इसमें इन्हेंसमेंट हो सकते हैं, इसमें अपग्रेडेशन हो सकते हैं। डेटा आपके कह सकते हैं रियल टाइम डेटा की अवेलेबिलिटी उसमें हो जाए, तो आप किसी भी समय का, किसी भी ईयर का या रिसेंट ईयर का भी आप अपने इन्फॉर्मेशंस को उसके थ्रू ले सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि ये चैटबॉट कैसे काम करता है। जैसा कि हम लोग गूगल, शुरू में मैंने आपसे बताया था कि गूगल जैसे हम गूगल पे कोई काम करते हैं, तो गूगल पे हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो गूगल पे एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि हम लोग अपनी क्वेरी देते हैं। ठीक है, क्वेरी देने के बाद हम लोग ये करते हैं कि जो भी क्वेरी हम लोग का होता है, तो हम लोग क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स में अपने क्वेरी को लिखते हैं और गूगल क्या करता है, उसको सर्च करता है। ठीक है, सर्च करके आपको वो सारे वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड कर देता है, जिसमें कि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो करता क्या है कि वो माइनिंग करता है, उस रिलेटेड आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग माइनिंग करता है। ठीक है, और जबकि हम अगर बात करें चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी करेगा क्या, आपके क्वेश्चन आपने क्वेरी किया, क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन होगा वो उसके बाद जो डेटा स्टोर होगा उसी डेटा के थ्रू लर्न करेगा, और लर्न करके आपको क्या करेगा, रिजल्ट एडवांस देगा, न कि आपको लिंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, अपना सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है आपको। तो अगर हम अगर एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज चैट जीपीटी का एडवांटेज ये है कि
हम लोग कोई कंटेंट तैयार कर सकते हैं, और कंटेंट में जैसे टेक्स्ट कंटेंट की बात करें उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई आप रिसेंट कोई क्वेश्चन आप रियल टाइम क्वेश्चन जनरेट करते हैं और उससे से रियल टाइम आंसर लेना चाहते हैं, तो वो भी वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। और फिलहाल अभी तक क्या है, चैट जीपीटी का कोई उस पर कोई मतलब कह सकते हैं कोई इसमें फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कास्ट इसको यूज़ कर सकते हो। बट आगे चल करके हो सकता है कि इस पर कोई फीस इम्पोज किया जा सके, हो सकता है इम्पोज कर दिया जाए। ठीक है, और चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग कर कह सकते हैं कोई भी, ऐसा मैंने शुरू में बताया कि बायोग्राफी बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लियर अपना असाइनमेंट से क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग कोड को क्या, फिर जैसे एपीआईज हम लोग यूज़ करते हैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने में, तो उस एपीआई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अपने कोड को भी पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग कोड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात है कि अगर कोड हम लोग अगर फाइंड आउट कर लें, तो जैसा ही हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर फील्ड को ये क्या कर सकता है कि एम्प्लॉइयों को नौकरी को ये कट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप कोड को आप ले सकते हैं, बट लेआउट बनाना, लेआउट पे कहाँ पे हमें उस कोड को फीड करना है, उस कोड के आउटपुट को लेना है। और साथ ही साथ उसमें ये भी है कि जो डेटाबेस या डेटा हमारे जो करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर्स के होंगे वो सारे चैट जीपीटी के पास नहीं होंगे, वो सारे डेटा हमारे पास होंगे और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। और तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो नौकरी को ये कट करेगा, बट ये हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, ये इंक्रीज़ कर देगा, इसमें इन्हेंसमेंट लाएगा। और जो प्रोडक्टिविटी की सॉफ्टवेयर की होगी वो धीरे धीरे क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो ये हम कह सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी ले लेगा, ये बहुत कहना अभी मुश्किल है कि आगे हो सकता है, बट आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट। बट ये नहीं हो सकता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को का ये नौकरी ले सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस एप्लीकेशन को बनाने वाला भी कोई ना कोई आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, जो इंसान ही है। और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। इंसान की सोच और उसके थॉट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता कोई भी टेक्नोलॉजी। और उसको कंट्रोल करना, क्योंकि एक चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से क्या है कि वहाँ एम्प्लॉई की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आईटी जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि जॉब ये के लिए भी ये कट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ करें, ठीक है, और कैसे हम लोग चैट जीपीटी का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसकी जो साइट्स है चैट जीपीटी का, तो उस पर हम जाएंगे, चाहे उसका जो URL है chat.openai.com करके है, वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। और गूगल पे भी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हम कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर भी हम एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट टेक्स्ट के एज ए ब्रीफली हम ब्रीफ कर देते हैं कि सबसे पहले हम ओपन एआई में जाएंगे, जो कि वेबसाइट है ओपन एआई वालों का। वहाँ जा करके हम लोग चैट जीपीटी को, या फिर हम लोग गूगल पे जाकर सीधे चैट जीपीटी के को सर्च कर लेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आएंगे। और लिंक आने के बाद होगा क्या कि वहाँ पे चैट जीपीटी का ऑप्शन होगा लॉगिन का, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, कुछ वेरिफिकेशंस होंगे, वेरिफिकेशन होने के बाद वो व्हाट्सएप वेरिफिकेशन भी होता है और मेल वेरिफिकेशन भी होता है। तो एक वहाँ पे लिंक जाएगा, लिंक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो वेरीफाई करने के बाद आपकी अकाउंट तैयार हो जाएगी। अकाउंट होने के बाद वैसे ही आपका चैट जीपीटी स्टार्ट हो जाएगा, और चैट जीपीटी स्टार्ट होने के बाद क्या होगी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो तो अगर बेनिफिट की बात करें चैट जीपीटी के, चैट जीपीटी के बेनिफिट ये है कि जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि गूगल सर्च करता है, लिंक को फाइंड आउट करता है, आपको प्रोवाइड करता है। हम्म हाँ, लेकिन यहाँ पे हम बात करें जीपीटी में क्या होता है, आपका जो भी क्वेरी होता है उसका डायरेक्ट वो आंसर देता है, लिंक नहीं प्रोवाइड करता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया और पहले भी आपको मैंने इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था शुरू में ही, ठीक है। तो अगर आप चैट जीपीटी में एक एक खासियत ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ क्वेरी करते हैं, उसका रिस्पॉन्ड मिलता है, उसका आंसर मिलता है, तो आपको लगता है जैसे कि ये आंसर आपके लिए नहीं है, आपके क्वेरी को, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ही है कि जहाँ पे अगर आप सेटिस्फाई हो तो इट दैट विल बी यस, आप सेटिस्फाई नहीं हो दैट विल बी नो। अगर इफ़ यू क्लिक द नो, if you access the no टैब, देन कह सकते हैं कि फिर चैट जीपीटी क्या करेगा, फिर उस क्वेरी को के करस्पॉन्डिंग दूसरे आंसर्स को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको आप सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो आप नो का सिलेक्शन कर सकते हैं। जब जब नो का सिलेक्शन करें तो फिर से वो क्या करेगा, आपकी क्वेरी के रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म और ये आप फ्री में आपको अवेलेबल है, आप फ्री में आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी का अगर देखा जाए कि इसके अगर बेनिफिट भी है तो इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। और नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान में जैसे कि जैसे कि अगर आपकी अगर मैंने यही बताया ना कि मैं मशीन लर्निंग भी काम करता है, तो फिर ये इसमें डेटा जो होंगे पहले से फीड होंगे, तो डेटा यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। जब लिमिटेड हो जाएंगे तो आप अपडेटेड कोई क्वेरी करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, उसका रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। और और अगर हम चाहें कि अगर गूगल सर्च में हम लोग हिंदी में भी सर्च कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग अभी फ़िलहाल इंग्लिश में ही क्वेरी कर सकते हैं, हिंदी की क्वेरी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर इसमें अपडेशन किए जाए और नई लैंग्वेजेस को, बहुत सारे लैंग्वेज को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे क्वेरी को करना और उसके रेस्पॉन्स को लेना आसान हो जाए, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चैट जीपीटी क्या है कि आप जो कुछ क्वेरी कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स दे, क्योंकि अगर जो डेटा है आप पहले से फीड करके रखा गया है, उसका अगर उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन था तो ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका रिस्पॉन्स आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं कि कौन से हैं चैट जीपीटी के, ठीक है। जैसा कि हम कुछ लोग कह रहे हैं या फिर हम लोग को सुनने में आ रहा है कि चैट जीपीटी है कि वो गूगल को compete करेगा या फिर गूगल को पीछे छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते कि गूगल को ये पीछे छोड़ देगा। गूगल का अपना एक अलग एल्गोरिदम है, उस पर अलग एल्गोरिदम पे वर्कआउट करता है, इसका अपना अलग एल्गोरिदम है। तो अभी गूगल के पास क्या है कि डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत वास्ट है और वास्ट वैरायटी में है उसके पास, और अभी चैट जीपीटी का उतना डेटा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल अभी ये गूगल को भी पीछे छोड़ने की के कंडीशन में नहीं है, ठीक है। और चैट जीपीटी में लिमिटेड इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है, और आपके गूगल सर्च इंजन पे बहुत सारे वास्ट इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कह सकते हैं वहाँ पे है। और चैट जीपीटी में जितना हम लोग ट्रेंड करेंगे मशीन को डेटा के अकॉर्डिंग, उतना ही वो रिस्पॉन्स करेगा। बट गूगल के पास क्या है कि बहुत दुनिया के कह सकते हैं कि ग्लोबली उसके पास ग्लोबल डेटा मौजूद है, जिसका यूज वो कर सकता है, करके आपको प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने बताया टेक्स्ट चैट जीपीटी में टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको कुछ क्वेरी करना है, रिस्पॉन्स भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में करेगा।
बट गूगल की अगर बात करें तो गूगल पे आपको क्या है कि टेक्स्ट में भी आपको रिस्पॉन्स देता है, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन देता है, सर्च करके वीडियो फॉर्मेट में भी देता है, इमेज फॉर्मेट में भी देता है। हाँ, ये सारी चीज़ें आप गूगल में हैं जो कि चैट जीपीटी में अभी अवेलेबल नहीं है। तो चैट जीपीटी अभी गूगल को रिप्लेस कर नहीं सकता, ठीक है। और चैट जीपीटी में अगर हम बात करें कि जो चैट जीपीटी का आपकी क्वेरी का जो आंसर देता है, सॉल्यूशन देता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आंसर सही भी हो, ठीक है। और अगर गूगल पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हो जाते हैं जिससे कि हम अपने क्वेरी को के सॉल्यूशन को या फिर क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारा जो भी सॉल्यूशन है या किसी पर्टिकुलर लिंक के थ्रू क्या वो सही है। हम लोग ये चीज़ें वहाँ यहाँ से गूगल से हम लोग कर सकते हैं। पर चैट जीपीटी में ये कंपैरेटिव जो एक जस्टिफिकेशन है वो हम लोग नहीं कर सकते चैट जीपीटी के अंदर, बल्कि हम लोग गूगल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी आप ये पूरा चैट जीपीटी के बारे में है, और चैट जीपीटी कैसे काम करता है, गूगल को कम्पीट करता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और भी यहाँ पे बात आती है कि क्या चैट जीपीटी जॉब को किल करेगी, जो ह्यूमन जॉब्स हैं उनको किल करेगी। अगर देखा जाए तो कि ऐसे भी देखा जाए तो अगर आप आज के समय में अगर टेक्निकली अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो जॉब तो जाती ही जाती है, ठीक है। जॉब का जाना आना जाना ये आपके टेक्निकल स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आप टेक्निकली अपने आप को अपडेट करके रखते हैं तो आप करंट कंपनी में जो करंट रिक्वायरमेंट है, करंट आपके जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेसिस काम का होगा तो आप उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। बट आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं रख पाएंगे तो आपकी नौकरी तब भी जा सकती है जो आज के डेट में आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए नौकरी जाने का तो चैट जीपीटी की वजह से किसी भी व्यक्ति की नौकरी कट नहीं हो सकती और खतरे में नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हो चैट जीपीटी को भी कंट्रोल करने के लिए, उसमें डेटा फीड करने के लिए तो भी तो हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए, डेटा फीड करने के लिए, डेटा को अवेलेबिलिटी करने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए, तो ये सब भी तो हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें की जा सके। और साथ ही साथ डे बाय डे और मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, टाइम टू टाइम कह सकते हैं चैट जीपीटी को अपडेट करने की भी ज़रूरत होगी। तो उस अपडेट को कौन करेगा? ऐसा तो नहीं चैट जीपीटी खुद अपने आप को अपडेट कर लेगा या खुद अपने डेटा को स्टोर कर लेगा टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी तो एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, उसको कौन करेगा? हम हमारे जैसे ही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे या आईटी फील्ड में नौकरी करने वाले, वही सब तो कर सकते हैं ना, वही लोग करेंगे ना। तो इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि आपकी जॉब चली जाएगी। वहाँ इतना हम कह सकते हैं कि अपने आप को अपडेट रखें, करेंट टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट करें और अपने आप को जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें, और जिससे कि आप अपनी नौकरी को आप सर्वाइव सस्टेन कर सके, नौकरी में, कंपनी में सस्टेन कर सके अपने आप को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। और रही बात चैट जीपीटी से, हम लोग कुछ लोग इसका यूज़ एज ए अर्निंग के में भी यूज़ किया कर रहे हैं। और अर्निंग में क्या है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ऐसे चैटिंग यूज़ करते हैं जो कि कह सकते हैं कि होमवर्क्स कराने के लिए, असाइनमेंट कराने के लिए तुरंत वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करके और वो प्रोवाइड कर देते, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आज के समय में, जिससे कि पैसे उनको मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन ट्यूटर्स होते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स में क्या है, आपने क्वेश्चन किया और तुरंत उसने चैट जीपीटी का यूज़ किया, चैट जीपीटी का यूज़ करके
सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए तुरंत। तो ये कह सकते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटेड वीडियोस का बना करके लोग पैसा कमा रहे चैट जीपीटी के थ्रू, जिसमें कि अभी हम लोग बिना एक कह सकते हैं बिना फेशियल इन्वॉल्वमेंट करके वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो भी क्रिएट करके लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल में भी क्या है, चैट जीपीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे भी क्या कर रहा है चैट जीपीटी के थ्रू अगर आर्टिकल लिखना चाह रहे तो आर्टिकल लिख करके प्लेगरिज्म भी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो प्लेगरिज्म भी चेक हो जाती है, कोई कॉपी नहीं होते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। तो अपना आर्टिकल भी लोग लिख करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से लोग आप पैसे कमा रहे हैं आजकल चैट जीपीटी का यूज़ करके। हाँ, तो बहुत सारी है, जैसे कि नेम सजेशन के थ्रू, और हम चाहे कोई हमें टैग लाइन या फिर कंपनी के टैग लाइन बनाना हो, चाहे हमें कोई भी पंच लाइन बनाना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभी चल रहे हैं जो चैट जीपीटी के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट ऑल अबाउट चैट जीपीटी है, और हमें उम्मीद है कि आप चैट जीपीटी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मेरे थ्रू मिली होंगी। अगर कुछ जानकारी अगर बची होंगी या फिर नहीं हमने आपको दे पाई है तो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा कैसे चैट जीपीटी को हम लोग यूज़ करना है, प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे कैसे चैट जीपीटी को हम यूज़ करते हैं। धन्यवाद।